चलिए दोस्त, आज हम लोग का शुरू होगा सेल थ्योरी। क्या शुरू होगा? सेल थ्योरी शुरू होगा। पूरे डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी सर। क्या शुरू होगी? सेल थ्योरी। ठीक है, चलिए सबसे पहले चीज़ लिखते हैं कि यह जो दिया गया सेल थ्योरी किस किस ने दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे सर, दिस थ्योरी इज गिवेन बाय, दो वैज्ञानिक मिलकर दिए थे सर। कॉपी कलम लेकर बैठना, साथ ही साथ नोट्स बनाना। तो गिवेन बाय, एक वैज्ञानिक थे श्वान, क्या है सर? श्वान। और दूसरे जो दूसरे में थे उनका नाम था स्लीडन। इन्होंने इस चीज़ को दिए थे। ठीक है सर। श्वान वैज्ञानिक जो थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। और जो स्लीडन थे SCHLEIDN, स्लीडन थे। ठीक है। और स्वान जो हैं ये थे ब्रिटिस्ट, ये जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? ठीक है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ेंगे तो सर इसमें जो कहे थे, सबसे पहले स्लीडन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्लीडन की। तो इन्होंने कहे थे, क्या कहे थे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इन्होंने बोले थे कि सर ऑब्जर्व किए थे। क्या किए थे? ऑब्जर्व दैट की ऑल प्लांट्स आर मेड बाय सेल, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल। किस? प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब है सेल से, और कहने का मतलब है पूरी सेल से। और जो दूसरे में जो बात कही हमारे स्वान जी ने, इन्होंने कहा, क्या कहा सर स्वान जी ने? तो इन्होंने कहा सर कि जितने भी हाँ, कि देयर इज आ बाउंड्री। ठीक है, ये बाउंड्री है। ठीक है, देयर इज अ बाउंड्री इन अराउंड एनिमल सेल। एनिमल सेल के चारों तरफ बाउंड्री होती है। तो इस प्रकार से ये थ्योरी दिए थे इन दोनों ने। लेकिन बट दिस थ्योरी इज फेल्ड। क्या हो गया? फेल्ड हो गया। बिकॉज आ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कारण, इट इज नॉट क्लियर इट कैन नॉट क्लियर दैट हाउ टू मेड न्यू सेल। क्लियर है? आगे हम चलेंगे सर, इसका जवाब आगे हम ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है, इधर मिटाते हैं, नोट कर लेना पॉज करके, यहाँ तक मिटाते हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं कि न्यू सेल्स जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है। तो इसका जवाब सर इस थ्योरी नहीं दे पाया। क्या किया? इस थ्योरी ने इसका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए गलत हो गया। लेकिन एक नए साइंटिस्ट आए। कौन थे नए साइंटिस्ट? जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने दिया एक अपना सिद्धांत दिया, जिनका नाम था सर VVVVI। के आई मार लो, कस कस के इम्पोर्टेंट है सर। तो इसका नाम दिया था सेलुला।
सॉरी, ओमनिस था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, क्लियर, ये था नाम। और इस इट इज डिफाइन डाइट ऑल सेल्स आर मेड प्री एग्जैक्टिंग सेल्स। क्या बोले सर कि जितने भी सेल, यह डिफाइन करता है कि ऑल सेल्स आर मेड प्री एग्जैक्टिंग सेल्स, कि जितने भी सेल्स बने होते हैं वह अपने पूर्वज सेल्स से बने होते हैं। किन्होंने कहा? तो रुडोल्फ विर्चो ने इस बात को क्लियर करे और इस तरह से यह थ्योरी पास किया गया। क्या किया गया? पास किया गया। लेकिन उनका थ्योरी गलत हो गया। ओमनिस, इस चीज़ को अंडरलाइन करके जितना बार लिखना है सर लिख लो, ओमनिस सेलुला थ्योरी, सेलुला, ठीक है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो, जितनी करोगे उतनी ही फायदा रहेगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सर, थैंक यू इस चीज़ के लिए आपने देखा हमारी। अगर आपको और से और सारे वीडियो जो अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी तो और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सर, आज तक यहीं तक, कल से स्टार्ट करेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में।